आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि धान में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिनकी हम मेनली यूरिया, डीएपी और एमओपी से पूर्ति करते हैं, कब कब डालें, किस स्टेज पर डालें, कितनी डालें, शुरू से लास्ट तक, ताकि खर्चे और मेहनत का पूरा फल मिले, यानी कि भरपूर पैदावार मिले, खादों का पौधों द्वारा भरपूर उपयोग हो। शुरुआत जो है नाइट्रोजन से करता हूँ। नाइट्रोजन जो है ना, नए सेल बनाने में और नए एंजाइम बनाने में, यानी कि बढ़वार में। पत्तों में जो हरा रंग होता है वो नाइट्रोजन से बनता है। पत्तों और तनों की ग्रोथ होती है। पत्तों को जल्दी बड़ा होने में नाइट्रोजन मदद करता है। पत्तों में जो हरा रंग होता है ना, वो क्लोरोफिल के कारण होता है। आप क्लोरोफिल का ये फार्मूला है, नाइट्रोजन के 4 जो एटम्स ये क्लोरोफिल के अंदर होते हैं, मतलब कि क्लोरोफिल में नाइट्रोजन तो बहुत ही ज़रूरी है। 4 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन, ये यूरिया का फार्मूला है। तो आपने देखा कि यूरिया जो है ना, अमोनिकल फॉर्म में होती है। जब हम यूरिया डालते हैं तो तीसरे दिन जाके पौधों को मिलनी शुरू होती है। उससे पहले एक नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है। ये अमोनिकल फॉर्म का पहले नाइट्राइट बनता है, ऑक्सीजन ऐड होती जाती है। ये बैक्टीरिया के कारण होती है, नाइट्रोसोमोनास होते हैं। फिर नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया से नाइट्रेट फॉर्म में आता है। ठीक है जी। तीसरे दिन से लगनी शुरू होती है और लगभग 13 दिन तक पौधों को मिलती रहती है। शुरू में देखो, पौधों की जड़ों की बढ़वार होती है। यूरिया, नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। पौधे छोटे हों तो यूरिया कम डालो, बड़े हों तो ज़्यादा यूरिया डालो। धान में 3 स्टेजेस हैं जहाँ पर यूरिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो होती है अर्ली ग्रोथ स्टेज, ये इस समय आप देख रहे हो। दूसरी होती है कल्ले फूटने पर, उस समय थोड़ी सी ज़्यादा यूरिया डालो। तीसरी पैनिकल इनिशिएशन स्टेज पर, उस समय थोड़ी और ज़्यादा यूरिया डालो। यूरिया में एक ख़ास बात होती है कि थोड़ी सी नमी मिलने पर पिघलनी शुरू हो जाती है। अगर नमी कम है और दिन में डाल दी गई, धूप है, तो नाइट्रोजन गैस बनकर वातावरण में घुल जाती है और यहाँ नुकसान होता है। अगर पानी ज़्यादा खड़ा है और यूरिया डाल दी तो पानी में घुलकर नीचे चली जाती है। मतलब कि एक यूरिया और दूसरी यूरिया डालने में 10 से 12 दिन का गैप जरूरी है और यूरिया को कम पानी में शाम के समय ही डालें। आखिरी यूरिया है ना, जो पैनिकल इनिशिएशन स्टेज, मतलब कि जब एक छोटी बाली की शुरुआत तने के अंदर नीचे बननी शुरू हो जाए, तभी डालें। ये समय जो है ना, फसल पक कर कटने के 60 दिन पहले आता है। यहाँ इस चार्ट में आप देखोगे यूरिया कब और कितनी डालें। मैंने 3 तरह की वैरायटीज़ ली हैं। 1509 1692 जो रुपाई बाद 90 दिन लेती है पकने में। 126 जो 97 डेज लेती है पकने में। जैसे PR 114 जो लंबी अवधि की होती हैं या हाइब्रिड्स होती हैं, 114 दिन लेती है नॉर्मली रुपाई बाद। तो इनके अंदर हमने 3 स्टेजेस पर यूरिया डालनी है। तो कितनी कितनी यूरिया डालनी है? 1509 1692 में 8 से 10 दिन पर पहली यूरिया डाल दो। अगर आपने टोटल 3 बैग डालने हैं, 45 किलो वाले, तो यहाँ पर आपने 5-7 किलो यूरिया कम डालनी है एक बैग से, मतलब 37-38 किलो डाल दो। दूसरे में आपने पूरा बैग डाल देना है। आखिरी यूरिया पैनिकल इनिशिएशन स्टेज पर जो है ना, ये पकने से 60 दिन पहले डालनी होती है। तो ये लगभग 30-32 दिन पर आपने 1509 1692 अगेती जीरी में सारी यूरिया 30-32 दिन में निपटा देनी है, डाल देनी है। तो यहाँ पर लास्ट यूरिया आपने 45 प्लस जो 7-8 किलो यहाँ कम डाली थी पहली यूरिया, वो ऐड करके 50-52 किलो यूरिया आपने यहाँ पर डालनी है। ऐसे ही 126 के अंदर आपने पहली यूरिया डालनी है 10-12 दिन के ऊपर। ये आपने मान लो टोटल 2.5 बैग डालने हैं, तो 1/3 का जो है ना, थोड़ा सा कम। यहाँ पर शुरू में ग्रोथ कम होती है, यूरिया की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। दूसरी यूरिया जब आप 24-25 दिन के अंदर डालोगे, तो यहाँ पर आप पूरा बैग डाल सकते हो। यहाँ पर भी आप थोड़ी सी ज़्यादा यूरिया डालो, मतलब कि 126 में जो मध्यम अवधि की है, वहाँ पर 37-38 दिन में हमने सारी यूरिया डाल देनी। एक बार यूरिया डाली तो आपको पता है ये 12-13 दिन तक काम करती रहती है। तो लगभग 50 दिन तक यूरिया उसको मिलती रहेगी। इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है ना धान की, तब तक ही हमने यूरिया देनी है। अब मैं बात करता हूँ PR 114 टाइप, जैसे भी और भी वैरायटीज जो लंबे समय की होती हैं। पहली यूरिया हमने 14-15 दिन पर डालनी है, कम डालनी है। मान लो आपने 2.5 बैग डालने हैं, 120 किलो यूरिया अगर आपने डालनी है टोटल, तो 40-40 यहाँ पर 40 से थोड़ा सा कम डाल दो, यहाँ पर 40 किलो डाल दो, यहाँ पर 40 से ज़्यादा डाल दो। तो लास्ट जो है यूरिया जो हमने 45 से 46 दिन पर देनी है। पैनिकल इनिशिएशन स्टेज यहाँ पर शुरू में 45-46 दिन में आएगी। यूरिया यहाँ पर डाली हुई जो है ना 13-14 दिन काम करती रहेगी। 60 दिन तक हमारी फसल को यूरिया मिलती रहेगी। अगर आप चाहें तो इसको 50 दिन तक भी कर सकते हैं। और लास्ट में यूरिया हमने थोड़ी सी ज़्यादा ही देनी है।
पकने से 60 दिन पहले हमने आखिरी यूरिया दे देनी है। अब बात करता हूँ मैं डीएपी की। डीएपी से हमें फास्फोरस मिलती है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये रूट मेकर, फ्लावर इंड्यूसर। सबको पता है कि फास्फोरस से जड़ों की बढ़वार होती है, पौधे के ढांचे के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब कि पौधे के शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, फूल बीज बनने की प्रक्रिया के लिए ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का एक पार्ट है। डीएपी के अंदर 18% तो नाइट्रोजन होती है और 46% फास्फोरस है, ये सबको पता है, लेकिन अंदर की बात बता रहा हूँ। इस 18% में 15.5% नाइट्रोजन जो है ना अमोनियम नाइट्रेट के रूप में होती है, और जो 46% फास्फोरस होता है इसका 39.5% फास्फोरस पानी में घुलता है। बाकी फास्फोरस मतलब 46% का 40% यूँ लगा लो 20 किलो पानी में घुलता है, बाकी मिट्टी में जाकर घुलता है। और फास्फोरस की अवेलेबिलिटी पौधों को हमारी ज़मीन की पीएच वैल्यू के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। आप यहाँ देख रहे हो फास्फोरस जो है ना 6 से लेके 7 साढ़े 7 तक फास्फोरस जो है ना ज़्यादा मिलती है पौधों को, लेकिन हमारे हरियाणा पंजाब की ज़मीनों की जो पीएच वैल्यू है ना जो 8 से ज़्यादा है, तो जितनी भी हम डीएपी डालते हैं बहुत कम हमारे पौधों को मिलती है। हम फास्फोरस डीएपी से भी दे सकते हैं। डीएपी की जो पीएच वैल्यू खुद की ही 8.1 होती है। दूसरा हम सिंगल सुपर फास्फेट से भी दे सकते हैं, इसकी पीएच वैल्यू 1 से 1.5 होती है। ठीक है जी। अच्छा, डीएपी की बात कर रहे थे हम, इसमें ख़ास बात होती है जहाँ पर गिर जाती है वहीं पर पड़ी रहती है, पानी में घुलकर जड़ों के पास नहीं जाती, जड़ को इसके पास आना पड़ता है। मतलब कि धान में डीएपी को ऐसी जगह डालो जहाँ पर जड़ों की पहुँच आसानी से हो सके। मतलब साफ है कि खेत तैयार करते समय एक बार कद्दू करने के बाद या 2 बार कद्दू करने के बाद डीएपी को डालो। सुहागा लगाने से पहले डालो, ये तभी संभव है जो आपने डीएपी डाला है पौधों को उपलब्ध होगा। जड़ों की पहुंच से दूर होगा तो पौधों को उपलब्ध नहीं होगा। यहाँ मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूँ। जो डीएपी हम खेत तैयार करने से पहले सूखे में डाल रहे हैं या रोपाई के बाद 1 हफ्ते के अंदर डाल रहे हैं, वो डीएपी पूरा पौधों को उपलब्ध नहीं होता। बची हुई फास्फोरस मिट्टी में फिक्स हो जाती है, घुलनशील नहीं रहती, पौधों को नहीं मिलती। डीएपी को बिजाई के समय ही डालना चाहिए। ये 7 दिनों के बाद पौधे को लगनी शुरू होती है और 4-5 महीने तक इसका असर रहता है। स्पेशल नोट, डीएपी के साथ आपने जिंक सल्फेट को कभी भी नहीं डालना। 100% नुकसान होता है डीएपी का भी और जिंक सल्फेट का भी। अब पोटाश की बात करूँ तो पोटाश जो है आप यहाँ देख रहे हो फ्लावर इंड्यूसर, फ्रूट मेकर का काम करता है। पौधों में बीमारी दबाव से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। पानी ज़्यादा सूखा जाता है, जड़ों द्वारा जो है ना वो पानी ज़्यादा सूखा जाता है। पोटाश अगर भरपूर हो हमारे खेत में, दाना मोटा और चमकदार होता है, पैदावार ज़्यादा होती है, क्वालिटी अच्छी बनती है, मार्केट में रेट अच्छा मिलता है। अब पोटाश जो है हमें म्यूरेट ऑफ पोटाश से भी मिलता है, इसके अंदर 60% होता है पोटाश। सल्फेट ऑफ पोटाश में 50% होता है। NPK 12-32-16 में 16% और 10-26-26 में 26% पोटाश होता है। अच्छा, फोलियर स्प्रे होते हैं जो उनके वो NPK 19-19-19 या 0-52-34 या 00-50 में, इसमें 19%, 34% और 50% ये स्प्रे के रूप में होते हैं। अच्छा, और देखो म्यूरेट ऑफ पोटाश की जो पीएच वैल्यू है ना ये 7 है, सल्फेट ऑफ पोटाश की 8.5 है। आजकल मार्केट में आपको इफ़को का भी एक पोटाश दिखने को मिल रहा होगा, इसके अंदर जो है ना परसेंटेज पोटाश की 14.5% होती है। इसके अंदर पीएच जो है 7 होती है। इसके अंदर कुछ हल्का थोड़ा होता है, जिंक होता है, फेरस होता है, कॉपर और मैग्नीशियम भी होता है। ये नेचुरल के रूप में है। थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। MOP और SOP 5 से 7 दिन में पौधों को लगना शुरू होता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश 2-3 महीने काम करता है। सल्फेट ऑफ पोटाश 1 से 1.5 महीना। NPK 12-32-16 में जो 16%, 26-19% ये 1 महीने तक काम करता है। पोटाश को खेत में डालने पर पानी में घुलने के बावजूद भी इसका मूवमेंट 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता। पोटाश को भी बिजाई के समय डाल देना चाहिए, 1 हफ्ते तक खेत में भी डाल सकते हैं। पानी कम हो तो जड़ों के पास पूरा नहीं पहुंच पाता। मैं तो खरपतवार नाशक दवा जो वीडीसाइड होता है ना, पेराटीला क्लोर प्लस, उसको म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 किलो प्रति एकड़ में मिलाकर डाल रहा हूँ पिछले 8-10 साल से, खेत बनने के 3 दिन के बाद। अगर खरपतवार नाशक दवा अपने पोटाश के साथ डालनी है कोई रिएक्शन नहीं होता है। हाँ, इसकी मिक्सिंग जो है ना अच्छी तरह से, पहले आधी दवा को थोड़े पानी में मिलाकर थोड़ा सा अच्छी तरह से डालकर ऊपर
फिर दोबारा मिक्स करके फिर दोबारा इसको आधी दवा डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके तुरंत ही आप खड़े खेत में डाल दें। तीसरे दिन तो हमने खरपतवार नाशक दवा डालनी होती है, तो इससे लेबर भी बचती है और कोई रिएक्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। 8-10 साल से मैं डाल रहा हूँ। हाँ, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आपने पिछली फसल के फसल अवशेष खेत में नहीं मिलाए हैं तो आपको पोटाश की मात्रा थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि फसल अवशेषों में पोटाश काफ़ी सारी रह जाती है। ठीक है जी। तो आपने बिजाई के समय 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना पड़ेगा। अगर आप 25 किलो डालते हो तो 10 किलो सल्फेट ऑफ पोटाश गाभे के समय आप ज़रूर डाल दें। मेरा आपको ये प्रयास सार्थक नज़र आता हो, फ़ायदा होता हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू जी।